अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मुहर्रम शरीफ के मुक़द्दस अय्याम चल रहे हैं। आज हम आपको मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों के हवाले से वो 10 काम बताने जा रहे हैं कि जो हर मुसलमान मर्द और औरत को 10 मुहर्रम तक अपने घरों के अंदर लाजमी करना चाहिए। ये वो 10 अमाल हैं जिनके करने से घर की तंगदस्ती और गरीबी दूर हो जाती है, कारोबार में बरकतें आ जाती हैं, अल्लाह का क़ुर्ब भी नसीब होता है और जिस घर के अंदर ये 10 अमाल किए जाते हैं वो घर मिसले जन्नत बन जाता है। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो 10 अमाल कौन से हैं। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर 1, इन दिनों में यानी मुहर्रम के इन मुक़द्दस दिनों में रोज़ा रखना। याद रखें, मुहर्रम के इन दिनों में रोज़ा रखना ये एक मुस्तहब अमल है और बिलखुसूस आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा अगर आपको कोई शरई मजबूरी ना हो तो इन दिनों में आप रोज़ा ज़रूर रखें, वरना आप आशूरा के दिन तो रोज़ा रख ही लें ताकि सुन्नत रसूल भी अदा हो जाए और आपको सवाब भी मिल जाए। बहुत सारे हमारे बहन भाई इन रोज़ों की सहरी और इफ्तार के टाइम टेबल के हवाले से बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। लिहाजा इस पर हमारी एक दूसरी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आपको इन रोज़ों की सहरी और इफ्तार के टाइम टेबल के हवाले से काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। तो पहला काम, पहली चीज़, इन मुक़द्दस दिनों में रोज़ा रखना। दूसरी चीज़, इन मुक़द्दस दिनों में ज़िक्र इलाही करना, यानी इस महीने में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, तस्बीह पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और तस्बीह पढ़ते हुए ख़ास तौर पर ख़याल रखें जो अल्लाह के मुक़द्दस नाम हैं उन नामों की अगर तस्बीह पढ़ी जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये वो मुक़द्दस कलिमात हैं, अल्लाह के मुक़द्दस नाम हैं जिनकी तस्बीह अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी बेपनाह अजर व सवाब मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब भी आपको नसीब होगा। तो दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खैर करना चाहिए। तीसरी चीज़, इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में और बिलखुसूस 10 मुहर्रम तक अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ा व खैरात ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में सदक़ा व खैरात करना भी बहुत बड़े सवाब का काम है और बिलखुसूस करबला वालों को याद करते हुए गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की इमदाद करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, ये एक ऐसी नेकी है जिससे अल्लाह भी राज़ी होता है और अल्लाह का क़ुर्ब भी इंसान को नसीब होता है। तो तीसरा काम, अपनी हैसियत के मुताबिक रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सदक़ा व खैरात ज़रूर करते रहें। चौथा काम, आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना 10 मुहर्रम तक आप रोज़ाना अपने घर के अंदर अहले बैत अतहार के ज़िक्र व अज़कार की महाफिल को मुनाक़िद करें और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़े इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़ाना नमाज मग़रिब के बाद या नमाज इशा के बाद आप ख़ुद बैठें बावज़ू होकर, अपने बच्चों को बावज़ू होकर के बिठाएँ, बीवी बच्चों को, और उनकी मौजूदगी में आप अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को पढ़ें, अहले बैत अतहार के मकाम और मरतबे को अपने बाल बच्चों के सामने बयान करें, शोहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करें और जो है शोहदाए करबला की क़ुरबानियों को याद करें। अपने बच्चों को समझाएँ कि शोहदाए करबला ने अपनी क़ुरबानियाँ क्यों दी थी, ताकि आपके बच्चों के अंदर भी अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा हो और वो भी ये जान सकें कि अहले बैत अतहार का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा मकाम है। तो चौथा काम आपको ये करना है, 10 मुहर्रम तक रोज़ाना अपने घर के अंदर अहले बैत अतहार के ज़िक्र व अज़कार की महाफिल मुनाक़िद करनी है। और पाँचवा काम, 10 मुहर्रम तक आपको ये करना है कि बाज़ इलाक़ों में देखा जाता है कि बाज़ इलाक़ों में लोग ताज़ियादारी करते हैं, अलम उठाते हैं, इमाम हुसैन के नाम का ताज़िया बनाते हैं, फिर उस ताज़ियों को जो है वो गली कूचों से गुजारा जाता है, मोहल्ले पड़ोस में घुमाया जाता है, गलियों में घुमाया जाता है, गश्त किया जाता है, ढोल बाजे ताशे बजाए जाते हैं, मातम किया जाता है, सीना कूबी होती है और ताज़ियादारी के नाम पर न जाने क्या क्या लग़वियात और फजूलियात और खुराफात होती हैं। याद रखें, हमारे मज़हब इस्लाम में जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लिहाजा कोशिश ये करें कि 10 मुहर्रम तक जहाँ भी आप के इलाके में ताज़ियादारी हो रही हो, आप ताज़ियादारी से, जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है उससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करें। उसमें किसी तरह का कोई ताउन, कोई चंदा वगैरह पेश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये लोग आमतौर पर सवाब समझकर करते हैं, हालांकि इसमें कोई सवाब नहीं होता। बल्कि जो अमाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमाल अगर आप करेंगे 10 मुहर्रम तक तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर सवाब मिलेगा। तो पाँचवीं चीज़ तो आपको ये करनी है। छठा काम आपको ये करना है कि 10 मुहर्रम तक आप कसरत से कुरान मजीद की तिलावत
तिलावत फरमाएँ। सुबह में, दोपहर में, शाम में, नमाज में जब आप हाज़िर हों तब, जब आपको मौका मिले कसरत से आप 10 मुहर्रम तक कुरान मजीद की तिलावत फरमाएँ। बल्कि मेरा अपना ज़ाती मशवरा आपको ये रहेगा कि अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, 10 मुहर्रम तक आप इतनी शिद्दत से, इस कदर कसरत से कुरान मजीद पढ़ें कि 10 मुहर्रम तक, आशूरा के दिन तक आपका एक कुरान मजीद मुकम्मल हो जाना चाहिए। और जब आपका एक कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो आशूरा के दिन वो अपना पढ़ा हुआ कुरान मजीद हज़रत इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब, अब्बास अलंबरदार, हज़रत इमाम कासिम, हज़रत इमाम अली असग़र, इमाम अली अकबर, हज़रत हुर्र रियाही और तमाम शोहदाए करबला की अरवाह मुक़द्दसात को उस कुरान मजीद का सवाब जो है वो पहुँचाएँ। इससे आपको भी इंशाअल्लाह भरपूर सवाब मिलेगा और मुहर्रम शरीफ के फ़यूज़ व बरक़ात व फैज़ान भी आप पर जारी व सारी होगा। अहले बैत अतहार को भी उसका सवाब पहुँच जाएगा और ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी नेकी होगी। तो आपको ये काम लाजमी करना है। और सातवां काम ये है कि 10 मुहर्रम तक वाक़यात करबला की याद ताज़ा करें। वाक़यात करबला को याद करें, वाक़यात करबला की याद ताज़ा करें। इस महीने में करबला के वाक़यात को याद करना चाहिए और उनसे सबक हासिल करना चाहिए कि वाक़यात करबला क्यों हुए, इमाम हुसैन ने अपनी शहादत क्यों दी, सैयदा ज़ैनब की गोद खाली क्यों हुई, अब्बास अलंबरदार ने अपने बाजू क्यों कटवाए, इमाम कासिम ने अपनी जवानी क्यों लुटवाई, इमाम अली अकबर ने अपना शबाब क्यों लुटवाया। वाक़यात करबला में आप गौर फरमाएँ। इन तमाम वाक़यात के पीछे, शोहदाए करबला के वाक़यात के पीछे की कहानी क्या है, इसका मकसद क्या था, ये क़ुरबानियाँ इन्होंने क्यों दी, अपने भूखे प्यासे बच्चों को शहीद क्यों करवाया, इसके पीछे का क्या मकसद था, इस पर आप गौर फरमाएँ। ये भी बड़ी नेकी है। और आठवां काम आपको 10 मुहर्रम तक ये करना है कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करते हुए गुजारें, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गुजारें। कुरान की तिलावत करते हुए आप ये दिन गुजारें, क्योंकि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को, लौह कलम को और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया। लिहाजा इस मुनासिबत से भी 10 मुहर्रम का दिन बहुत ज़्यादा फजीलत वाला, बहुत ज़्यादा अज़मत और रिफ़ात वाला ये दिन है। लिहाजा इस दिन आप कसरत से इबादत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गुजारें। और नवा काम आपको 10 मुहर्रम तक ये करना है कि इन दिनों में आप कसरत से दुआएँ मांगें, क्योंकि ये दिन अल्लाह को राज़ी करने के दिन है, नेकी करने के दिन है, अपने परवरदिगार की बारगाह में अपनी इबादत और रियाजत का नजराना पेश करने के दिन है। इन दिनों में अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हर दुआ को, जो जायज़ दुआ होती है, उसको कबूल फरमाता है। लिहाजा इन दिनों में और बिलखुसूस आशूरा के दिन आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआएँ मांगें, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, आपके अज़ीज़ व क़ारिब में जो बीमार हाल हैं उनकी शिफायाबी के लिए, या जो भी आपका जायज़ मकसद है उस जायज़ मकसद के लिए आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। तो ये 9 काम मैंने आपको बताया और बाकी 10वां काम आपको ये करना है, सवाब जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस क्लिप को, इस वीडियो को आगे आप लाजमी शेयर फरमाएं, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, इबादतें कर सकें, अपनी इबादतों में इजाफा कर सकें, आपके लिए भी ये अमल सवाब का ज़रिया बन सके और दूसरे बहन भाई भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा आपसे दरख्वास्त रहेगी, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा और इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। बाकी कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।